आज मैं आपको एक ऐसे जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी कोडिंग को फास्ट, क्लीन और इफिशिएंट बनाएगा। एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। तो क्या आप रेडी हैं अपनी कोडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फंक्शन की। नॉर्मल फंक्शन को हम ट्रेडिशनल तरीके से भी लिखते हैं और इसे ट्रेडिशनली हम नॉर्मल फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर नॉर्मल फंक्शन निकला है तो आपको सबसे पहले एक फंक्शन कीवर्ड आता है जो कि जावा में प्री डिफाइंड होता है, उसका यूज़ करना रहता है। एंड देन आपका फंक्शन का नाम क्या रहेगा ये आप डिसाइड कर लो। मैं मान लो मैं रख देता हूँ ग्रीट, ठीक है। एंड देन एक पैरेंथेसिस रहेगा एंड देन एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका नॉर्मल फंक्शन का स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। एंड देन इसको मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। देखो बेसिकली सॉरी, इसको मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये फंक्शन नॉर्मल बना लिया एंड देन ये चलेगा कैसे, आपको इस नाम से इसको कॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आओ एंड देन यहाँ पेस्ट कर दो टी एंड देन ये पैरेंथेसिस लगा दो। अब यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये रन करेगा, ठीक है। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब फिर आप बात करते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन जो है जावा स्क्रिप्ट में ES6 के बाद आया है, मतलब इसे ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये फंक्शन लिखने में छोटा और कंसाइज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अपनी नॉर्मल फंक्शन लिखा, अब मैं इसको एरो फंक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन। एंड देन अभी तरह एरो फंक्शन बताता हूँ, एरो फंक्शन, ठीक है। अब एरो फंक्शन आप कैसे लिखोगे, बेसिकली इसके लिए आपको कुछ ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें आपको फंक्शन को सेव करना। मान लो मैं ग्रीट ले रहा हूँ, ग्रीट 2, ठीक है, ग्रीट 2 का क्योंकि मैंने ऊपर ग्रीट बना लिया, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, आपने एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू लगाया एंड देन एरो का नाम है, पूरा एरो फंक्शन का पूरा नाम फैट एरो फंक्शन है। बेसिकली इसके नाम से इसका स्ट्रक्चर डिफाइन है, फैट एरो एंड फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन, ठीक है। एंड देन आपको कुछ ना ऐसे करके आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं सेम ही चीज़। तो मैं अदर कॉपी पेस्ट चलो लिख ही देता हूँ। CLG हे गाइस, GUYS, ठीक है, गाइस। एंड देन इसको कॉल करने के लिए सिंपल से इसका नाम लिखो एंड देन पैरेंथेसिस लगा दो, दैट्स इट, ये कॉल हो गया। एंड देन देखो आ गया ना, ये गाइस की तरह आउटपुट देखो नीचे आ गया। बेसिकली आपको ये देखो सिंटेक्स ऐसे पड़ेगा, आपको ऐसे लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। एंड एरो फंक्शन बनाने के लिए अब कुछ ना एक एरो फैट एरो लगाना पड़ेगा, देन इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके न्यू फीचर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल इसका सिंटेक्स तो आपको मैंने बता ही दिया क्या सिंटेक्स है बेसिकली। अब इसका बात करते हैं दिस बिहेवियर। तो नॉर्मल फंक्शन में दिस का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है और एरो फंक्शन में दिस का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इधर लिख देता हूँ दिस माई गॉड क्या लिखा रहा है भाई, दिस बिहेवियर, ओके। तो नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो इस फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप नॉर्मल फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करते हैं तो बेसिकली ये रिफ़र करता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर आप एरो फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ़र मतलब कॉल करते हैं तो बेसिकली ये उसको ऑब्जेक्ट मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ का ऑब्जेक्ट बताया कॉन्स्ट OBJ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए आपको सिंपल सा कुछ ना कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है एंड देन एक वेरिएबल का यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने मान लो ले दिया नेम इज इक्वल टू मान लो रोहन दे दिया, ठीक है। एंड देन मैंने एक यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया, मतलब मेथड बोलते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो बेसिकली इसको मेथड बोला जाता है। तो ग्रीट बनाया एंड देन इसको अंदर एक फंक्शन डिफाइन करो, नॉर्मल फंक्शन जो आपने ऊपर मैंने बताया एंड देन सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसके अंदर मैं मान लो CLG कंसोल करना चाहता हूँ, हे गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसके अंदर इधर कॉमा लगा देना, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। अब बेसिकली मैं अगर यहाँ पे मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँ ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट करके, ठीक है, ग्रीट, और बेसिकली ये लगा देना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस लगा देना सो डैट ये कॉल हो जाए अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है मैं दिखाता हूँ थोड़ा। देखो इसका आउटपुट आया है गुड मॉर्निंग, ठीक है। आपने अगर ऑब्जेक्ट में नॉर्मल फंक्शन कॉल किया है तो आपको वो ऑब्जेक्ट रिफ़र करता है। ये जो
एक मिनट, दिस मुझे यहाँ लगाना, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे दिस लगाना था। चलो इतना तो पता चला कैसे एक्सेस करना है। अब यहाँ पे दिस डॉट अगर नेम करते हो, दिस का बिहेवियर में बता रहा था ना, अगर मैं इसको रन करता हूँ देन देखो आउटपुट क्या आता है। देखो रोहन आ गया, इसने इसको रोहन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसने अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से इसको रिफर ले लिया। एंड देन अगर आप यही फंक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, एंड देन मैं इसको पेस्ट कर दूँ और इसको मैं बेसिकली ये कर दूँ, क्या बोलते हैं भैया, कंट्रोल Z, इस फंक्शन को पूरे अच्छे से कॉपी कर लूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैंने इस फंक्शन को बनाया और इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन ना बना के मैं इसको फैट एरो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फैट बनाया, ठीक है, फिर मैंने एरो बना दिया, देखो ये फैट एरो फंक्शन हो गया। अब मैं इसको अगर कॉल करूँगा obj डॉट नेम, ठीक है, सॉरी नेम नहीं ग्रीट का, ठीक है, obj डॉट ग्रीट, देन देखो आउटपुट क्या आता है, अनडिफाइंड। तो बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एरो फंक्शन से डिफाइन किया हुआ दिस एक्सेस करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को रिफर ना करिए, ये विंडो ऑब्जेक्ट, कुछ विंडो ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपको जानना है क्या होता है तो कमेंट कर देना, बता दूंगा, तो उसको रिफ़र कर दो। सो इसलिए यहाँ पे उसने दिस को एक्सेप्ट नहीं किया एंड इसको अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन ये होता है। देन बात करते हैं होस्टिंग की, ठीक है, थर्ड ये होस्टिंग। तो नॉर्मल फंक्शन में होस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट है और एरो फंक्शन में क्या कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट। होस्टिंग, तो अगर आपने किसी फंक्शन को बनाया, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन बनाना हो, ठीक है, ये पीएनसी फंक्शन बनाया, नेम इज इक्वल टू, मान लिया यहाँ पे आपने लिखा CLE है, ठीक है, और यहाँ पे इसने आपने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो होस्टिंग का मेरा मतलब ये था, अगर आपने इस फंक्शन के यहाँ कॉल किया, ठीक है, चाहे आपने इस फंक्शन को इसके ऊपर कॉल किया, इसको बनाने से पहले भी कॉल किया, तो देखो आउटपुट में क्या आता है बेसिकली, देखो यहाँ पे है आ गया, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ अगर एरो फंक्शन से करूँ तो देखो क्या होता है, मतलब आप नॉर्मल फंक्शन को फंक्शन डिफाइन होने से पहले कॉल करो या तो बाद में कॉल करो, बात एक ही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपने यही चीज़ नॉर्मल फंक्शन से की है तो देखो क्या होता है। मैंने अगर बना दिया एक नॉर्मल फंक्शन, लेट नेम इज इक्वल टू फैट एरो एंड देन फंक्शन, एंड देन मैंने एक कंसोल डॉट लॉग कर दिया है, ठीक है। एंड देन अगर इसको मैं कॉल करता हूँ, पहले मैं इसके पहले कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, देन देखो आउटपुट क्या आता है। तो बेसिकली मैंने पहले कॉल किया तो हे आ गया आउटपुट, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको बाद में इसके पहले कॉल करूँ तो क्या होता है बेसिकली, अब इसको मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ, आउटपुट देखो क्या लिखा। तो देखो नेम कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है इसको तुम पहले एक्सेस नहीं कर सकते, ये होस्ट नहीं है। तो होस्टिंग का मतलब है मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन की डिक्लेरेशन है तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है वो सबसे टॉप पे चली जाती है होस्टिंग में, ठीक है। बेसिकली यही था। एंड देन इसके बाद कुछ है, अब बेसिकली इसका यूज कब कर सकते हैं, जब आपको दिस को प्रॉपर कंट्रोल चाहिए कि मतलब मुझे कब क्या दिखाना है, तो आप बेसिकली ट्रेडिशनल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन को यूज़ करना बेस्ट होगा। और जब आपको कंसाइज शॉर्ट एंड क्लीन कोड लिखना है तो आप दिस का यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइम जब आप कोड लिखो तो ध्यान रखो कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा फंक्शन का यूज करना चाहिए। So are you ready to code smarter? Don't forget to like and subscribe for more such tips and tricks. Happy coding!